गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, सुंदर होंगे और ज़बरदस्त होंगे। चलिए, मैं आज संडे का दिन है, मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुका हूं और मैं एक बात और आप लोगों को बोलना चाहूँगा। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर कोई क्विक डालिए, कोई अच्छा सा एक रील्स डालिए। तो देखो, मैं एक बात आपको बोल रहा हूँ कि मैं जो यूट्यूब पे हूँ वह रील्स के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ बच्चों को केवल सिखा देने के लिए, बता देने के लिए कि हाँ, यह जो वीडियो है यह केवल बच्चों को पढ़ने के लिए है। यहाँ पर कोई इंटरटेनमेंट का आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने हमें ये राय दिया कि सर आप पढ़ाई में कुछ इंटरटेनमेंट डालिए। अरे, एजुकेशन है भैया, इसमें इंटरटेनमेंट डालने से क्या होगा? अगर इंटरटेनमेंट बच्चों को देखना है तो रील्स में बहुत सारे भथेरे लड़कियां कमर हिला रही हैं, बहुत सारे लड़कियां अपने अपने मतलब से डांस कर रही हैं। भोजपुरी में इतना अभद्र गाने बन रहे हैं, उस पर तो इंटरटेनमेंट हो सकता है ना। लेकिन यह इंग्लिश का चैनल है, यह सब्जेक्ट है, यह लैंग्वेज है, इससे हमें सीखना है। कोई इस पे इंटरटेनमेंट नहीं है। आप हमारे वीडियो को देखिए या नहीं देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 को ही मेरे वीडियो का व्यू आएगा, ओनली 5 व्यू आएंगे और वही बच्चे आएंगे जो पढ़ने के व्यू से यहाँ पर आए हैं। बात को समझ रहे हैं? मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आप आए और यहाँ पे इंटरटेनमेंट ढूंढें। अगर आपको इंटरटेनमेंट ढूंढना है तो फिर आप जाइए, कहीं और जाइए, किसी और चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको पूरी क्लास में इंटरटेनमेंट देखने को मिल जाएगा। इंटरटेनमेंट देखना है तो जाओ ना दूसरे किसी पे। यहाँ पर वही 5 बच्चे रहेंगे जो पढ़ने के व्यू से इस क्लास में या इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और इस चैनल पे एक उम्मीद हम पे जताए हैं। समझे? इसलिए चलिए, अब मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ला करके क्लास को ऑफ किया था, फिर वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, PRESENTCONTINOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस TENSE। यहीं से मैं आप लोगों के क्लास को शुरू किया था और फिर यहीं से मैं आज भी शुरू कर रहा हूं। और इसमें देखिए, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमने आपको अफर्मेटिव बताया था कि अफर्मेटिव में जो भी सेंटेंस है, जैसे हमने बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सॉरी ये वर्ब प्लस नहीं होगा, सब्जेक्ट प्लस इज होगा, आर होगा, एम होगा, प्लस V4 और प्लस में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यह जो हो गया हमारा, यह अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब यही अफर्मेटिव से हम कैसे, जैसे कि कोई बोले कि राम घर जा रहा है, आता आ रहा है ना अंत में, तो हमने प्रीवियस, इसके पहले जो वीडियो है उसमें बता चुका है कि कैसे पहचान करें कि कौन से प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और कौन से सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अभी पर सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यह जो है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है और इसके तुरंत बाद, जैसे अगर मैं कहूँ कि राम घर जा रहा है, जा रहा है। देखिए, राम घर जा रहा है तो हमने क्या बताया है कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। राम जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज का प्रयोग किया जाता है। राम इज गोइंग, GOING, गोइंग, TOTMARKET। इस बात का चर्चा मैंने प्रीवियस वीडियो में कर चुका है। राम इज गोइंग टू मार्केट। लेकिन अभी का जो मेरा क्लास चलेगा उस पे मैं एक चीज आप लोगों को बताऊंगा कि अब इसका नेगेटिव जो होगा, कहाँ हम नोट लगाएंगे, सब्जेक्ट का पहले नोट लगाएंगे या सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। चलिए, अब इस चीज को मैं इरेज करता हूं, इसको भी मैं इरेज कर देता हूं। अब आ गया हमारा जो सेंटेंस है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। मैं कहूं कि सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट, इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यह जो हो गया ना हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। जैसे कि अगर हम कहें कि हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं। पहले देखो तो ये निगेटिव आ गया कि नहीं आ गया कि हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, यह निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो निगेटिव सेंटेंस यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो तो इसको हम कैसे इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, उस चीज को मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, समझे। देखो एक चीज बहुत बुरा लगता है, जानते हो कब? जब आप मंदिर में जाइए और मंदिर में प्रसाद के जगह कुछ और ढूंढिए, क्योंकि मंदिर जो होता है आप प्रसाद चढ़ाते हैं और वहां से कुछ प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो मंदिर किसके लिए है? पूजा के लिए ना है। अब मंदिर में जा करके आप वहां पे ऑर्केस्ट्रा ना चाहिए, तो मंदिर तो ऑर्केस्ट्रा के लिए है नहीं भैया, है ना। तो ये आपकी गलत फहमी है, आप अपने अंदर गलत फहमी पाल के रखे हो। हमने बच्चों के लिए आया है कि उसको कैसे हम एनी एंड हाउ इंग्लिश सिखा सकूं। हमें कंट्रोवर्सी नहीं करना है। हम भले 5 गो व्यू लेकर के चलेंगे और यूट्यूब से हमें या कोई भी उम्मीद हम लेकर के नहीं चले हैं कि हमें इनकम की आवश्यकता है, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास में जितना मेरे को चाहिए सफिशिएंट मात्रा में हम अपनी मेहनत के बदौलत कर रहे हैं। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं उन बहनों के लिए आया हूँ, उन भाइयों के लिए आया हूँ जो इंग्लिश अभी तक नहीं जानते थे। मैं उनके लिए यूट्यूब पे उपस्थित हुआ हूँ ना, ताकि आपको एंटरटेनमेंट कराने के लिए उपस्थित हुआ, बिल्कुल नहीं। चलिए अब देखिए, हम लोग जो हो गया बाबू, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया वी आर। देखो वी जो है ना यह प्लूरल सब्जेक्ट है और वी के साथ हमने आर लगाया, वी आर नॉट, NOT, वी आर नॉट गोइंग, GOING, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट, MARKET। देखो इसमें भी बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। मैंने देखा है, मैंने ऑफलाइन जब क्लास पढ़ाता हूं तो उसमें तो देखते रहता हूं कि कहाँ बच्चा को हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहा है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर रहा है, या हेल्पिंग वर्ब के पहले या मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहा है। ऐसे भी समस्या आते रहते हैं। तो वहां पे तो है ना कॉपी, मैं एक एक करके सबकी कॉपी को निगरानी करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस बोला जाता है जिसमें नॉट लगा होता है। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब भी निगेटिव सेंटेंस हो तो निगेटिव सेंटेंस में बाबू इज, आर, एम जहां पे लगा रहे हो उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके पहले यदि आप यहाँ पे नॉट का प्रयोग करते हैं, जैसे वी नॉट आर, अगर ऐसे करते हैं तो यह वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, किसके तुरंत बाद? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई? कभी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने किया है कि नहीं, वी जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, आर जो हो गया इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गया, और इसी के तुरंत बाद हमने आपके सामने नॉट का प्रयोग करके दिखा दिया है। यह बात बिल्कुल आप माइंड में खोल के रखिए और हम पे विश्वास रखिए, मैं आपकी नैया पार करा दूंगा, क्योंकि बहुतों को मैंने नैया पार कराया है। आज हमको टीचिंग प्रोफेशन में रहते हुए लगभग 6 से 7 साल हो गया और मैं स्पेशल इंग्लिश के लिए हूँ,
स्पेशल इंग्लिश के लिए। मेरा यूट्यूब पे आना 5-6 महीना से हुआ है, बीच में कुछ ब्रेक हो गया था। अब इसके तुरंत बाद मैं फिर आप लोगों के लेकर के चलता हूं। आप लोगों को कहाँ लेकर के चलता हूं देखिएगा। इसको मैं रफ करता हूं, इसको मैं मिटाता हूं और फिर मैं आपको वहां लेकर के चलूंगा। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसका कैसे वाक्य बनता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट ही कंटिन्यूअस का कल जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इसलिए यदि आप कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा और धीरे धीरे आप इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। देखिए अब जो है इसी का इंट्रोगेटिव, पहले बाबू इज रखते हैं, आर रखते हैं, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या रखते हैं, इज आर एम, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 और प्लस में हम क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं। प्लस में ऑब्जेक्ट रखते हैं। यह जो हो गया ना, और इसमें आप एक और चीज भूल रहे हैं, प्लस में क्वेश्चन मार्क भी रखा जाता है। जैसे मैं कहूंगा क्या हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, क्या हम लोग घर नहीं जा रहे हैं। तो देखिए क्या पहले आया है, याद रखना बाबू कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो दीपक सर ने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा जाता है। किसको पहले रखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब को आपको पहले रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, आर हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि वे हम लोग जो है या प्लूरल सब्जेक्ट है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब लगता है। आर जो हो गया वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो गया। आर वी गोइंग टू कहाँ जा रहे हैं हम, आर वी गोइंग टू हाउस, HOUSE, आर वी गोइंग टू हाउस। और इसके बाद आप फुल स्टॉप ना दे करके क्या दे सकते हैं, क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं। यह था वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव हमने बता दिया है, उसका निगेटिव बता दिया। आज इंट्रोगेटिव भी हो गया। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, फिर आता है WH क्वेश्चन। वीडियो बड़े हो जाएंगे इसलिए मैं उसको नहीं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। और आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप कमेंट में बताइए कि सर और अंदर डीप तक जाइए और बताइए। और मैं हाथ जोड़कर उन बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप यदि इस चैनल पे इंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो यह इंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल नहीं है। यदि आपको इंटरटेनमेंट देखना है तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आपको इंटरटेनमेंट करा देंगे और आपके भविष्य के लिए वो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बन के खड़ा हो जाएगा। आगे चल के आपके भविष्य के लिए मैं बोल रहा हूं ना कि वो टीचर आपको पढ़ा नहीं रहा है, आपको बता नहीं रहा है, आपको ला करके कहाँ ढकेल रहा है, गड्ढा में ढकेल रहा है। हम बिहारियों को फिर से वहीं जाना पड़ेगा जहां हमारे बड़े लोग हैं जाते हैं, पलायन करते हैं, हम लोग भी वहीं पलायन करेंगे। तो इसलिए जो इंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं मैं बेसिकली उन्हीं को बोल रहा हूँ। अगर आपको इंटरटेनमेंट नहीं ढूंढना है, पढ़ने से मतलब रखना है, तो आपके लिए मैजिशियन ऑफ इंग्लिश उपस्थित है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इस मैसेज को पहुंचाइए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में।